बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? किसी अंग पर पड़ गया, जैसे हाइड्रोसील है, हाथी पाँव है, उसका क्या व्यक्ति अक्षमता का शिकार हो जाता है। इसका केवल शरीर पर ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? समाज से उपेक्षा का बोध होगा, अजनबीपन का बोध हो जाएगा, उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है कार्य क्षमता पर, उसका समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा और समाज पर प्रभाव पड़ेगा, अल्टीमेट कर देते हैं राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए ये कार्य करना कितना जरूरी है। मीडिया बंधुओं विशेष ध्यान दें, इसका प्रचार प्रसार इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसकी कार्य क्षमता को अक्षुण्ण रखने में मदद करते हैं, उसको विकलांग होने से बचाते हैं, उसकी क्षमता का पुनर्पोषण कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा कार्य करना है तो जो दवा आप लोगों को खिलाई जाएगी वो दवा प्रमाणित है, उसको खाएं। यदि उल्टी या बिजली की शिकायत होती है तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब उसके सिम्टम थे, दवा खाने के बाद वह ठीक हो गए, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा यह उपाय है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर काटे ही नहीं, तो इसका प्रभाव ये होगा कि मच्छर काटेंगे नहीं, इस टाइप का कोई बीमारी नहीं होगी, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया भी। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है इसका आप लोग व्यापक प्रचार प्रसार करें। ये आप केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसको आप अपना कार्यक्रम करें और ऐसा करके आप एक राष्ट्रीय हित का कार्य करते हैं, क्योंकि किसी बात को क्षम होने से बचाते हैं। अब आपको टेक्निकली रूप से ये चौधरी सर हमारे बीच में सौभाग्य। अब जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता गया और हम लोगों ने देखा कि कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एल्बेंडाजोल ऐड किया। अब हम लोग इसी के साथ एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन दे रहे हैं। तीन तरह की दवा एमडीए में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी हम लोग एल्बेंडाजोल और डीसी बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, बाकी जो इंडिया के और अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हम लोग इवरमेक्टिन भी ऐड करना शुरू कर दिए। हम लोगों को इसके कॉम्प्लिकेशन से बचाव करना है। हम लोग सिर्फ एक खुराक देते हैं इवरमेक्टिन, डीसी और एल्बेंडाजोल की। ये एक खुराक का मतलब है कि एक खुराक से हमारा पेशेंट सही नहीं। हम लोगों ने एक खुराक देने का मतलब है कि उसके लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देना। जो हमारा मलेरियासिस है होता है, जिसके कारण से उसके लाइफ साइकिल को हम ब्रेक कर दें तो वो डिसीज में आगे बढ़े। तो इसलिए ये बहुत सुरक्षित दवा है और इसे हर एक व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, इसे नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का आपको 20% बच्चों के अंदर पॉपुलेशन में 20% आदियों के अंदर कोई कीड़े का इन्फेक्शन पाया जाता है, जिसके खाते हमारे शरीर में खून की कमी, मनमूर्ति, पेट दर्द, पढ़ाई में मन नहीं बच्चों का लगता है, ग्रोथ रुक जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाता है बच्चा। नहीं तो इसके कारण विकलांगता आती है और रहती है। और दूसरा ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये दवा हो गई तो आप जाए किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाए, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए, इसका इलाज संभव नहीं है। तो जिस तरीके से हम गर्मी को इस्तेमाल करते हैं उसका ग्रहण करते हैं, इसी तरीके से ये 2 गोलियाँ हैं, इनको आप साथ समझते अगर लेंगे तो इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये आपकी तरफ से ये मैसेज अगर जाएगा तो हम इसको अपने जीवन में पूरा समझदार में सर आप किस पद पे कार्यरत हैं, और ये भी बताने की करिए कि आप ये जो लक्ष्य रखा गया, आप कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया मीडिया बंधुओं को आप बुलाए हैं, वो किस पर्पज पे बुलाए हैं, क्या उसका उद्देश्य है, ये थोड़ा आप बताएं। मैं जिला मलेरिया अधिकारी बंसीलाल और इस कार्यक्रम के नोडल बीबीडी के साथ हम लोग कार्य करते हैं और हमारा उद्देश्य यह रहता है कि
फाइलेरिया मुक्त सुल्तानपुर को किया जाए और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलाया जाने वाला है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है, यह कार्यक्रम बिना मीडिया के सहयोग के जन आंदोलन बन ही नहीं सकता है। जन जन की समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फाइलेरिया निगलेक्टेड डिसीज भले समझी जाती हो लेकिन निगलेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि यह दीर्घकालिक विकलांगता का विश्व में दूसरा प्रमुख कारण है। ऐसा करके एक व्यक्ति को उसकी अक्षमता से बचाते हैं और ये एक व्यक्ति को ये अक्षम होने से बचेगा, उसका प्रभाव समुदाय पर पड़ेगा, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा और अल्टीमेट राष्ट्रीय क्षति है एक प्रकार से। इसलिए सारी यांत्रिकताओं से मुक्त होकर के अपना कार्यक्रम मानते हुए मीडिया जन आंदोलन बनाने में सहयोग करे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि ऐसा करके आप दीर्घकालिक विकलांगता कोई यदि हो जाता है वो उसको विकलांग आजीवन हो जाता है, आजीवन विकलांगता से बचाते हैं। यह एक बहुत पूरी का कार्य है और सरकारी कार्यक्रम होने के साथ साथ मेरा इसीलिए आप लोगों से बार बार एक सहयोग की आकांक्षा थी। इसीलिए इस संदर्भ में हमने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया था। अपनी बात को जन जन पहुंचाने के लिए बिना आप लोगों के सहयोग के ऐसा कार्य करना असंभव था, इसलिए आज कार्यशाला आयोजित की गई थी। और पीसी का जो आप मीडिया बंधुओं को आज बुलाए थे, तो पीसी का आज मेन उद्देश्य क्या था, किस कार्यक्रम के लेकर के आपने पीसी आज किया? जनपद सुल्तानपुर में मैं वीवीजी नोडल डॉक्टर लालजी वीवीजी नोडल हूँ और एनडीए प्रोग्राम हमारे द्वारा और हमारे जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा ये पूरा चलाया जा रहा है, जो 10 अगस्त से एनडीए अभियान 10 अगस्त 2025 से 28 अगस्त तक 10 कार्य दिवसों में चलाया जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये दवा हाथी पाँव और लिम्फेडिमा के जो लाइलाज बीमारी है उसके रोकथाम के लिए खिलाई जाएगी। जनपद सुल्तानपुर में 12,60,368 लोगों को दवा खिलानी है, जिसके लिए हमें 1152 टीमें और 223 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सभी की ट्रेनिंग हो चुकी है। सर एक दिन का लक्ष्य सर कितना है आप लोगों का? जैसे एक दिन का लक्ष्य आप दवा खिलाने का लक्ष्य कितना है? नहीं, लक्ष्य ऐसा नहीं। हमको जैसे सोमवार 10 तारीख को नहीं खिला पाए तो हम बुधवार शनिवार को मापक राउंड में चलाएंगे। हमको 100% दवा खिलानी है, जो 10 कार्य दिवसों में 10 से 28 अगस्त तक हमको पूरा करें।